मैं कौशल कुमार आज आपके सामने नैतिक मुद्दों की चर्चा करने जा रहा हूं। नैतिकता, मोरालिटी होती क्या है? ऐसा क्या है कि समाज में हर व्यक्ति अनैतिकता के पीछे भाग रहा है? आप देखिए, समाज में हर जगह आपको अनैतिक चीजें दिखाई देती है। हम सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया समाज को कि समाज में हर तरफ अनैतिकता व्याप्त है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। इसका सलूशन हमारे सनातन धर्म में है। अगर हम सनातन धर्म में देखें तो हमारे पुराणों में चर्चा है 4 प्रकार के युगों की। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। ऐसा क्या अंतर है? ऐसा क्या अंतर है इनमें कि इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया? ऐसा क्या है कि युगों को सिर्फ 4 भागों में विभाजित किया गया? ऐसा क्या है भाई कि कलयुग के बाद पृथ्वी विनाशित हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा? तो इस बात को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि वास्तव में इन युगों का अंतर क्या है। आप देखिए, अगर हम इन युगों की बात करते हैं तो जो सत्य युग था, अगर हम सत्य युग की बात करते हैं जिसे सतयुग कहा जाता है, तो सतयुग में ईश्वर स्वर्ग लोक में निवास करते थे, मनुष्य पृथ्वी लोक में निवास करता था, और जो राक्षस, दानव, बुरे लोग थे वह पाताल लोक में निवास करते थे। 3 लेयर पे 3 अलग अलग लोग निवास करते थे। लेकिन अगर हम इस नाम पे जाएं कि सत्य युग, सत्य का मतलब है नैतिकता का युग। पृथ्वी पर हमेशा से मनुष्यों का शासन रहा। मनुष्यों में बुराइयां नहीं थी। हर व्यक्ति सत्य का सम्मान करता था। हर व्यक्ति सत्य का सम्मान करने के साथ उसे महत्व देता था, अपने जीवन में उसे पालता था। लेकिन यह परिवर्तन आता है, हम देखते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग में क्या परिवर्तन हुआ? त्रेता युग में परिवर्तन हुआ कि जो सतयुग में बुरे लोग पाताल लोक में निवास करते थे, ईश्वर स्वर्गलोक में निवास करता था और मनुष्य पृथ्वी पर निवास करता था। अलग अलग लोगों में, तीनों स्तरों पे अलग अलग लोग निवास करते थे। वो सब के सब त्रेता युग में, इस त्रेता युग में पृथ्वी पे आ गए। आप देखिए, इसी पृथ्वी पर राम जैसा सामान्य मनुष्य भी है, रावण जैसा अताताई अत्याचारी व्यक्ति भी है, और यहीं पर ईश्वर तुल्य, देवता तुल्य लोग भी हैं। मतलब सतयुग में तीनों अलग अलग स्तरों पर अलग अलग लोकों में निवास किया करते थे। लेकिन त्रेता युग में इसी पृथ्वी पर मनुष्य भी है, ईश्वर भी है, और दानवी प्रवृत्ति के राक्षस भी थे। इसके बाद अंतर आता है द्वापर युग में। द्वापर युग में हमने सुना भी है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो मैं धर्म की स्थापना के लिए पुनः अवतार लेता हूं, पुनः पृथ्वी पे आता हूं। तो जो द्वापर युग आया, द्वापर युग की खास बात यह थी कि एक ही परिवार में कृष्ण जैसे ईश्वर तुल्य लोग, वसुदेव देवकी जैसे सामान्य मनुष्य, और कंस जैसा
बुरी प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति। सत्य युग में जो अलग अलग लोक में निवास करते थे, त्रेता युग में जो पृथ्वी पर तीनों आ गए, द्वापर युग में हम देखते हैं कि एक ही परिवार में ये तीनों आ गए, अच्छे लोग, सामान्य लोग, ईश्वर तुल्य लोग और दानवी प्रवृत्ति वाले, बुरी प्रवृत्ति वाले, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग। और तीसरा जो कल युग है, जो कल की युग है, जहां पे भगवान कल्कि का अवतार होगा, संभल में कल की अवतार होगा, वहां की हम बात करते हैं। ऐसा क्या है कि कहा जाता है कि कलयुग के बाद पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा, सब कुछ जलमग्न हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, फिर से नई सृष्टि ब्रह्माजी को करनी पड़ेगी। वहां बातें आती है कि कलयुग में, अंतर ध्यान दीजिए, सतयुग में तीन अलग अलग लोकों में तीन अलग अलग टाइप के लोग निवास कर रहे हैं। पृथ्वी लोक पे मनुष्य, पाताल लोक में राक्षस, दानव, बुरी प्रवृत्तियों वाले लोग, और स्वर्ग लोक में ईश्वर तुल्य लोग। त्रेता युग में इस पृथ्वी पर तीनों आ जाते हैं। द्वापर युग में वो लोग एक परिवार में आ जाते हैं। लेकिन कलयुग में एक व्यक्ति के अंदर ही ये तीनों आ जाते हैं। एक व्यक्ति जब अपने घर में रहता है, तो सामान्य मनुष्य है। जब वह कुछ अच्छे कार्य करता है तो ईश्वर तुल्य है, दूसरों की सहायता कर रहा है, नैतिकता का पालन कर रहा है। और जब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसका संघर्ष होता है, उसके लिए वह नेगेटिव कार्य करता है, तो व्यक्ति दानवी, राक्षसी प्रवृत्ति का बन जाता है। कहने का मतलब है, जो चीजें बहुत विस्तृत हुआ करती थी, अब वो संकुचित हो रही हैं, सैचुरेट हो रही हैं और मनुष्य के अंदर हो रही हैं। तो जो पाप, जो सिन लगातार बढ़ता जा रहा है, विस्तृत होता जा रहा है, उसका महत्व है। आज कलयुग चल रहा है। आप जैसा कि देखिए, आप जानते भी होंगे, मैं कुछ बातें आपको बताता हूं कि विष्णु पुराण है, उसमें विष्णु जी के बारे में विस्तृत चर्चा है। एक मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में विष्णु जी के 10 अवतारों की चर्चा है। कितने अवतार? 10 अवतार। 10 के 10 अवतार एक सीक्वेंस में है, एक इवोल्यूशन है, एक विकास क्रम दिखाई देता है। सृष्टि का विकास जिस प्रकार से हुआ है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ 10 अवतारों को प्रदर्शित किया गया है। और ये हमको यह सिखाता है कि कैसे कैसे एक उच्चतम अवस्था तक पहुंचने के बाद सृष्टि का प्रलय होता है। सबसे पहले अवतार की हम बात करें, जो प्रथम अवतार था, वो अवतार था मत्स्यावतार। उसके बाद द्वितीय अवतार होता है कच्छपावतार, कूर्मावतार, कच्छप। तीसरा अवतार होता है वराह अवतार, शुकर अवतार भी करते हैं। हिरण्याक्षक, जो हिरण्यकश्यप था, उसका भाई हिरण्याक्ष, उसको मारने के लिए। तो पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्म अवतार, कछुआ अवतार, तीसरा वराह अवतार। देखिए, सब एक सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। अभी 3 अलग अलग जानवरों की हमने बात की, जो विष्णु जी के अवतार है। उसका चौथा अवतार आता है, जिसमें विष्णु जी के साथ आधा नर आधा सिंह, नृसिंह अवतार। नृसिंह अवतार प्रहलाद के समय पे होता है। फिर जो 5वां अवतार होता है, उसमें एक बालक के रूप में वामन अवतार होता है। वामन अवतार के बाद अगला जो अवतार होता है, वो है परशुराम अवतार। परशुराम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे। परशुराम का सामना विष्णु जी के अगले अवतार से होता है, जो थे राम। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, लेकिन परशुराम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, उनके अंदर ईश्वरीय गुण नहीं थे।
देखिए, परशुराम के अंदर ईश्वरीय गुण नहीं थे, लेकिन अवतार थे। राम के अंदर ईश्वरीय गुण थे, लेकिन उन्हें अपने ईश्वरीय गुणों का भान नहीं था, उन्हें एहसास नहीं था। उन्हें बार बार ये बताया जाता था कि आप विष्णु के अवतार हो, लेकिन वो उसका भान नहीं रखते थे। और उसके बाद अगला जो श्रेष्ठ उत्तम होता है वो होते हैं कृष्ण जी का अवतार। राम में और कृष्ण में, श्री राम में 16 कलाएं थी और कृष्ण में 17 कलाएं थी। कृष्ण में एक कला जो बाल लीला है वो राम से एक अलग स्तर पे थी। और कृष्ण से भी श्रेष्ठतर माना जाता है गौतम बुद्ध को, जो 9वें अवतार माने जाते हैं। अभी तक जो 9 अवतार हुए हैं उसमें गौतम बुद्ध को भी शामिल किया जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण एक पर्टिकुलर काम के लिए आए थे, एक पर्टिकुलर काम के लिए आए थे, कंस को मारने के लिए आए थे और मार करके अपना कार्य समाप्त करके चले गए। लेकिन उसके बाद जो गौतम बुद्ध का अवतार होता है, जो गौतम बुद्ध का अवतार होता है, उस अवतार में गौतम बुद्ध का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं था कि खुद मोक्ष प्राप्त करे, निर्वाण प्राप्त करे, नहीं, निर्वाण भी प्राप्त किया और पूरी सृष्टि को निर्वाण प्राप्त कराने का प्रयास किया। एक शब्द आता है महायान में बोधिसत्व, जिसका तात्पर्य यह है कि जब तक सृष्टि के एक भी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने से शेष रह गए हैं, तब तक वास्तविक मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। और लास्ट जो अवतार आएगा कल की अवतार, ये कल की अवतार संभल में होने वाला। संभल में मंदिर तक बने हुए। आजकल संभल बड़ा विवादित मुद्दा है, हमें विवाद से मतलब नहीं है, हम टीचर हैं, हम आपको नैतिकता की बात बता रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि आपको बताना। तो देखिए किस प्रकार से हमारे यहाँ बुरी प्रवृत्तियां धीरे 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 बढ़ती जाती है, और जैसे ही यह चरम पे पहुंचेंगी, जिसका और छोर नहीं होगा, तब कल की अवतार होगा। और कल की अवतार बुराइयों को समाप्त करेगा। समाप्त करने के बाद इस सृष्टि का फिर से प्रलय हो जाएगा और फिर ब्रह्मा जी को पुनः सृष्टि निर्मित करनी पड़ेगी। तो सारी बातें नैतिकता से शुरू होती हैं, अनैतिकता धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा अवसर ऐसा आता है, अनैतिकता चरम पे होगी। उस अनैतिकता को समाप्त करने के लिए कल की अवतार होगा, और कल की अवतार के बाद सृष्टि पूरा प्रलय में चली जाएगी। और पुनः प्रलय के बाद जब सृष्टि निर्माण होगा तो ब्रह्मा जी को पुनः सृष्टि करनी पड़ेगी। इसी के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।